60 साल की महिला और एक 21 साल का लड़का, एक दोनों पति पत्नी होते हैं और जब वो दोनों एक कमरे में होते हैं तो रात को तकरीबन यही कोई जैसे ही 12 बजते हैं उस टाइम पे उनके कमरे से चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती हैं। और चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें इतनी ज़ोर से आती थी कि जो आस पड़ोस के लोग हैं सभी लोग परेशान थे, हैरान थे कि आखिर ये आवाज़ें क्यों आ रही है। लेकिन जब सभी लोगों ने इस बात का खुलासा करना चाहा, जब इस लोगों ने इसका पता लगाया तो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला था, परेशान कर देने वाला मामला सामने आता है। दरअसल एक 60 साल की महिला और एक 21 साल का जवान लड़का, ये जोड़ी थोड़ी सी जमी नहीं किसी को। तो आखिर बात क्या है और जानने वाले इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखें। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। ये सच्ची घटना वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज इस सच्ची घटना को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। ये सच्ची घटना वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। दरअसल एक परिवार रहता है, उस परिवार में एक लड़की जिसका नाम सोनाली होता है। सोनाली की तकरीबन यही कोई 2 साल पहले ही नई नई शादी हुई रहती है। शादी तो सब कुछ सही चलता है और शादी के बाद ही कुछ समय जब बीतता है तो उसका जो पति है उसको हार्ट अटैक होता है और उसी हार्ट अटैक की वजह से उसका पति इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब जैसे ही पति इस दुनिया को छोड़ करके जाता है तो फिर इधर मानो जो दुखों का पहाड़ था वो सोनाली के ऊपर टूट पड़ता है। अब इसीलिए वो थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगती है। लेकिन उसके जो परिवार वाले होते हैं, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, वो कहते हैं कि चलो दूसरी शादी कर लो। यानी कि जो सोनाली उसके मायके वाले यानी उसके माता पिता, वो लोग भी कहते हैं कि एक काम करते हैं कि हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं और तुम यहाँ से चलो। लेकिन जो सोनाली होती है वो एक ही बात पे अड़ी हुई थी कि वो जिएगी तो बस अपने पति की विधवा बन के जिएगी, वो कहीं और पे नहीं जाएगी। लेकिन जो उसकी जो सोनाली की भाभी होती हैं, बड़ी जो देवरानी जिसको कहेंगे, जेठानी कहेंगे, वो भी कहती हैं कि क्यों ना तुम हमारे साथ चल करके रहो, क्योंकि जो सभी लोग थे वो अलग अलग जगहों पे शिफ्ट हुए थे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज इस सच्ची घटना को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना अपने आप में वाकई हैरान कर देने वाली है, दिल को झकझोर देने वाली है। दरअसल एक परिवार रहता है जिस परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम सोनाली होता है। सोनाली की शादी अभी 1.5 साल पहले होती है और 1.5 साल बाद ही उसका जो पति है इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। और जैसे ही पति इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है तो फिर लोगों के ताने सुनने के लिए सोनाली को तैयार होना था। सोनाली तैयार भी रहती है, आखिर हो कर भी क्या सकती है, मजबूरी और इंसान को लाचारी कुछ भी करवा सकती है। ऐसा ही कुछ होता है सोनाली के साथ। दरअसल लेकिन सोनाली के जो परिवार वाले थे वो बहुत ही अच्छे थे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि जो मायके वाले थे उन्होंने कहा कि बेटा हम चलो तुम्हारी शादी कर देते हैं, अभी तुम्हारी 1.5 साल पहले ही शादी हुई है, तुम्हारी उम्र क्या है, चलो दूसरी तुम्हारी शादी कर देते हैं। लेकिन जो सोनाली होती है वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पति की ही विधवा बन के रहूँगी, मैं अपना पूरा जीवन यहीं पे गुजार दूंगी। अब माता पिता उसकी जिद के आगे हार जाते हैं। लेकिन जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे उसके जो जेठ होते हैं वो भी कहती हैं उसकी पत्नी कि आप हमारे साथ चल करके रहिए, अगर आपको विधवाई बन के रहना है तो बिल्कुल आप शौक से रहिए, लेकिन हम आपको दूसरी शादी ज़बरदस्ती नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आप चल के वहीं पे रहिए, हमारे साथ रहिए, ताकि आपको यहाँ पे अकेलापन महसूस नहीं होगा। इस पर सोनाली कहती है कि नहीं, मुझे अकेले आप सभी लोग छोड़ दें, मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ और मैं रह भी लूँगी। अब इस वजह से उसके जो सभी परिवार वाले हैं वो सभी लोग उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे। अब ये दो तला मकान होता है, यानी कि डबल फ्लोर का और 4 BHK शहर को बीचों बीच होता है। लेकिन रहने वाली एक इकलौती औरत जो विधवा थी, अकेली रहती थी, बेहद खूबसूरत जवान थी। अब जब वो रात को सोती थी तो उसको सोने में डर लगा करता था, वो सोचती थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब इसीलिए वो अपने आस पड़ोस के लोगों से वो कहती है कि क्यों ना आप लोग मेरे लिए किराएदार ढूंढ दें, और किराएदार ऐसा जो परिवार के साथ रहता हो, क्योंकि रात में उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जब कोई किराएदार रहेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, किराएदार का सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। अब इसीलिए जो लोग थे वो कहते हैं कि ठीक है, और एक परिवार मिल भी जाता है जिस परिवार में एक लड़का होता है जो 21 साल का होता है, वो आता है और उसके साथ एक
60 साल की बुढ़िया होती है, उसको लेकर के आता है और कहता है कि हमें किराए पे मकान चाहिए। तो कहती है कि आपको किराए पे मकान तो मिल जाएगा, आप लोग माँ बेटे हैं और आपको रूम कब चाहिए। तो जो लड़का होता है, जिस लड़के का नाम राजेश होता है और अपने साथ जो बूढ़ी औरत थी जिसका नाम कमला होता है, उसको लेकर के आया रहता है। दरअसल जो राजेश होता है वो कहता है कि पहली बात तो ये कि हम लोग पति पत्नी नहीं, और दूसरी बात ये कि हमें रूम आज ही चाहिए और अभी मिल जाएगा तो बेहतर ही है, क्योंकि हम लोग अभी से रहना शिक्षा शुरू कर देंगे। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन आप लोग किसी एंगल से पति पत्नी तो नहीं लगते हैं। अब इसीलिए जो राजेश है वो कहता है कि ये हमारा आपसी मामला है, अगर आपको रूम देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो वो भी बताइए। तो कहती है कि ठीक है। अब इधर जो राजेश है वो अपना जो भी सामान लिया रहता है लेकर के ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाता है। जब ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट होता है तो शाम तक सब सही हो जाता है, सब सेटल होता है। लेकिन अब शाम तक सब कुछ तो सही हो जाता है, लेकिन इधर जब रात का शाम का वक्त होता है, यानी कि यही कोई जब 7 बज रहे होते हैं, तो इधर जो सोनाली है जब वो अपने लिए खाना बना रही होती है तो सोचती है कि नए नए किराएदार है और ऊपर से बूढ़ी औरत है, आखिर वो कैसे खाना बनाएगी। और एक काम करती हूँ कि आज खाना मैं ही बना देती हूँ, क्या दिक्कत है। वो उसको यही सोच करके और खाना बनाती है, और खाना बनाने के बाद से उस खाने को लेकर के वो छत पे जा रही होती है और जा करके सोचती है कि वो खाने को दे दे। अब जैसे ही वो अभी तकरीबन 2 या 3 सीढ़ी चढ़ी होगी तब तक पीछे से दरवाज़ा खटखटाया जाता है, और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो फिर सोनाली खाने को वहीं पर रखती है और दरवाज़ा खोलती है। और दरवाज़ा जैसे ही खोलती है तो फिर देखती है कि वहाँ बाहर तो राजेश है। वो कहती है अरे हम तो आप ही के पास जा रहे थे, अगर यही खाना देने के लिए कि आप लोग थके होंगे तो इसलिए मैंने सोचा कि खाना दे दो। तो राजेश कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, जो कमला है वो खाना बना रही है। अब जैसे ही कमला की बात आती है तो वो कहती है कि ठीक है, अगर कमला खाना बना रही है तो फिर कोई बात नहीं, फिर भी आप ये खाना लेते चलिए और मैं उनसे मिल भी लूँगी, उनसे बातचीत भी कर लूँगी और कोई दिक्कत भी नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, अभी उसकी तबीयत खराब है, वो सो भी रही है। अब जैसे इस प्रकार की दो मुँही बातें करता है कि अभी तबीयत खराब है, कभी कहता है खाना बना रही है, तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अब वो सोचने पर मजबूर हो जाती है और वो कहती है कि आखिर बात क्या है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, वो थोड़ी सी थकी हुई है, उसका सिर दर्द कर रहा था तो खाना बना रही थी, फिर मुझे फ़ोन किया है तो मैंने कहा कि काम करो तुम सो जाओ, आऊँगा तो मैं खाना बना लूँगा, लेकिन अगर आपने खाना दे ही दिया है तो फिर हम खाना खा करके सो जाएंगे, अगर आप जाएंगे तो फिर वो उठ के बैठ जाएंगे तो फिर डिस्टर्ब होगी। अब इसीलिए जो सोनाली होती है वो कहती है कि ठीक है, और फिर वो आराम से नीचे चली जाती है, खाना पीना खाती है अपना और खा पी करके सो जाती है। अब ऐसे ही ये सिलसिला चलने लगता है धीरे धीरे। लेकिन अगले दिन जब होता है, ऐसे जब वक्त गुजरता है पूरे दिन का, और जब रात होती है तो रात को दोनों अपना वो उधर जो 60 साल की बुढ़िया और 21 साल का जवान लड़का है राजेश, ये दोनों अपना खाना पीना खा करके सोते हैं। सोनाली भी सोती है। सोनाली को अब पहले दिन तो डर नहीं लगा था, क्योंकि उनको लगा था कि हाँ उसके किराएदार आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उधर रात के जैसे ही 12 बजते हैं, उसके कमरे से चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। अब जैसे ही चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो फिर सोनाली की नींद खुल जाती है। अब वो परेशान सी हो जाती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि ऊपर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। लेकिन अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाए और जा करके वहाँ पर ये सोचे कि वो जा करके दरवाज़ा खुलवाए और खुलवा करके देखे कि आखिर अंदर हो क्या रहा है, क्यों चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। अब जैसे ही सोचते हुए उसको नींद नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे सुबह के जब 5 बजते हैं, यानी कि रात में 12 बजे से यह कारनामा शुरू होता है और 5 बजे तक चलता है, यानी चीखने चिल्लाने का जो दौर है वो चलता रहता है। 5 बजे करीब जब माहौल जब शांत होता है तब तक सोनाली की आंख लग जाती है, और जब सोनाली की आंख लगती है तो फिर सुबह हो जाती है और तकरीबन यही कोई 10 बजे का समय हो जाता है। अब सोनाली जो थी वो बड़ा ही परेशान थी कि आखिर बात क्या है, आखिर रात में शोर क्यों हो रहा था। अब यही वो जानने के लिए वो सोचती है कि उसके पति से यानी कि राजेश से पूछे। राजेश नीचे आता है तो फिर वो पूछती है कि आखिर बात क्या है, आखिर चीखने की चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही थी। वो कहता है कि अरे ऐसे ही हम लोगों के बीच में एक बात को लेकर के झगड़ा हो गया था और इसी वजह से थोड़ी सी बात आगे बढ़ गई, अब इसी वजह से हम लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसे ही तो सिलसिला ये चल नहीं पाएगा। अब इसी राजेश वो अपनी ड्यूटी पे चला जाता है और फिर इधर तो सोनाली इसको मौका मिल जाता है और ये ऊपर चली जाती है कमरे के पास और जा करके दरवाज़ा खटखटाती है। और जैसे दरवाज़ा खटखटाती है तो फिर दरवाज़ा खोलने से पहले जो कमला है वो पूछती है कि आखिर कौन है। तो वो कहते हैं कि मैं मकान की मालकिन हूँ सोनाली। वो कहती है कि ठीक है, दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलते ही जो सोनाली है वो उससे पूछ बैठती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रात में चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो वो कहते हैं कि थोड़ी सी हम लोगों के बीच में झड़प हो गई थी और आप
इसमें इंटरफेयर ना करे तो बेहतर है, क्योंकि हम लोगों के ये आपसी मैटर है। वो कहती है कि भाई बात ठीक है, अगर आपका आपसी मैटर है तो मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिए अगर इस चीज़ को, क्योंकि डिस्टर्ब होता है। तो वो कहती है कि ठीक है। अब उस दिन उस रात तो फिर चीखने की चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती है और थोड़ा सा व्यवहार अच्छा हो जाता है। और फिर ये सोनाली और कमला कभी कभार बैठ करके बातचीत भी क्या करते थे, यानी कि अब धीरे धीरे इन लोगों के बीच में दोस्ती होने लगती है। तकरीबन यही कोई 8 दिन का ही समय गुजरा होता है और 8 दिन के अंदर ही इन लोगों की दोस्ती अच्छी हो जाती है। लेकिन जो चीखने की चिल्लाने की रात में आवाज़ है वो आनी बंद नहीं होती है। अब एक दिन जो कमला है वो थोड़ी सी परेशान होती है रात में, और वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। अब जब इस चीज़ को सोनाली की जब आँख खुलती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम ये ममता होता है। ममता जो होती है वो पुलिस डिपार्टमेंट में होती है। अब उससे वो कहती है कि यार देखो, रात के तकरीबन जैसे ही शोर, ये चिल्लाने की चीखने की आवाज़ जब शुरू होती है, तो कहती है यार देखो, पता नहीं क्यों ये मुझे कुछ डाउट लग रहा है। मैंने किराए पे अपना मकान दे रखा है और जो किराएदार है उसमें एक 60 साल की बुढ़िया है और 21 साल का लड़का है। इन दोनों की जोड़ी जम नहीं रही है, लेकिन ये माँ बेटे मुझे तो पहले लगा कि हैं, लेकिन जब पूछा तो पता चला कि ये पति पत्नी है। और इन दोनों की जोड़ी का लॉजिक कुछ समझ नहीं आया। जब मैंने उस औरत से बातचीत करने की कोशिश की तो उसने बताने से मना कर दिया। और ये रात को अक्सर जैसे ही 12 बजते हैं और 12 बजने के बाद ये चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगती है बूढ़ी औरत ये। और उसका पति मुझे पूछता हो तो कहती है कि मारता है, पीटता है। यार थोड़ा सा तुम आ जाओ और देखो कि आखिर ऊपर होता क्या है और एक्चुअल में जो होता है मुझे देख करके बताओ। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ समय बाद आती हूँ। तो वो जो सोनाली होती है वो कहती है कि ठीक है यार, जल्दी चले आओ, पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब जो सोनाली की बात उसकी दोस्त यानी जो ममता है वो सुनती है, वो कहती है कि ठीक है, मैं अभी फ़ौरन निकल रही हूँ। अब ये कह करके फ़ोन रख देती है और कुछ ही समय बीतता है और जब कमला सोफे पर बैठी होती है और सोफे पर बैठे बैठे ही तब तक वो सो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। अब जैसे वो आँख खोलती है तो हॉस्पिटल में होती है, तो उसको बड़ा ही अजीब सा लगता है कि अरे वो तो घर पे सोई थी। लेकिन जब आँख खुली तो उसके सामने ये ममता होती है। तो वो पूछती है कि अरे ममता, मैं तो घर पे सोई थी, मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन मैं तो यहाँ पर कैसे आ गई। तो जो ममता होती है वो बताती है और कहती है कि तुमने जब मुझे फ़ोन किया तो मैं तुम्हारे फ़ोन करने के कुछ ही देर बाद में थाने से निकल गई और साथ में अपने 2 स्टाफ को भी लेकर के आई थी। दोनों जेंट्स स्टाफ थे, क्योंकि वहाँ पर मामला कुछ भी हो सकता था। अब इसीलिए मैं जब लेकर के पहुंची और दरवाज़ा जब खोली, क्योंकि तुमने दरवाज़ा खोल करके ही बताया था कि तुम दरवाज़ा खोल करके सोओगे, और दरवाज़ा खोली थी तो मैं डायरेक्ट अंदर आई तो मैंने देखा कि तुम बेहोश पड़ी हुई हो और कमरे की लाइट सारी जल रही थी। लेकिन वो जो दोनों औरत और लड़के थे वो दोनों कोई ना ही पति पत्नी थे और ना ही वो माँ बेटे थे, बल्कि वो दोनों भगोड़े थे और दोनों लूटने वाले थे। जब उन दोनों ने तुम्हें साथ कुछ खिला दिया था और जिस वजह से तुम्हें नींद आ गई थी। अब वो कहती है कि हाँ, उसने मुझे कॉफ़ी बनाई थी मेरे लिए और बना करके लाई भी थी और वहाँ पर बैठ करके हम 3 लोगों ने कॉफ़ी भी पी थी। और पीने के बाद फिर मैं तुमसे बात की रात के, जैसे तकरीबन यही कोई 10:30 या 11:45 बजे का ये मामला था। और मैं फिर फ़ोन पर और लोगों से बातचीत कर रही थी। लेकिन जैसे ही 12 बजा था फिर मैंने तुम्हें कॉल किया था और उसके बाद फिर मैं सोफे पर बैठी थी और बैठे में पता नहीं मुझे कब नींद आ गई और नींद आँख खुली तो मैं यहाँ पे थी। वह कहती है कि जैसे ही तुमने फ़ोन किया फिर मैं निकली तो स्टाफ को लेकर के जब पहुंची थी वहाँ पर तो देखती हूँ तो फिर ये लोग अपने लूटपाट के में मसरूफ़ थे। अब जैसे ही हमने उनको देखा तो फिर वो लोग सब पका गए, क्योंकि हम लोग सिविल ड्रेस में नहीं थे बल्कि पुलिस वाले ड्रेस में थे। और देखने के बाद उन लोगों को हमने पकड़ लिया। पहले तो राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको पकड़ लिया। और ये जो बूढ़ी औरत तुम देख रही हो वो कोई ज़्यादा बूढ़ी नहीं है, बल्कि यही कोई उसकी उम्र जो है वो 35-40 साल के करीब की है। उसने नकली बाल लगाया हुआ था और अपने चमड़ी को जानबूझ कर सिकुड़ाई हुई थी। ये दोनों प्रेमी प्रेमिका है और इन लोगों का ऐसे ही गिरोह चलता है और इस गिरोह की तलाश हमें बहुत दिनों से थी और इसका शिकार तुम थी। और तुमने बहुत अच्छा किया कि हमने फ़ोन कर दिया। अगर तुम फ़ोन नहीं करती तो फिर वो लोग तुम्हें भी लूट करके चले जाते हैं। फिलहाल अभी वो लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। और जब सोनाली को इस बात के पता चलता है तो वो बेहद बेचारी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर ये क्या। अब इसलिए थोड़ा सा उसको डर भी होने लगता है। अब उसने ये सोच लिया कि अब वो किसी को भी किराए पे नहीं रखेगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा। अब इसीलिए उसने अपने पिता से बात करी और बात करने के बाद उसने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाएगा, अब वो इस प्रकार का गलत का कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि इसमें उसकी जान का भी खतरा है। अब इसलिए उसने सोचा क्यों ना वो शादी कर ले। तो अब इसीलिए उसने एक लड़का होता है जो
उसी के लगभग उचित गांव का होता है, यानी कि इलाके का ही होता है, और उसी से उसकी शादी तय हो जाती है और फिर वो शादी भी कर लेती है। लेकिन शादी करने के बाद आमतौर पे जो लड़की है वो लड़के के घर पे जाती है, लेकिन जो लड़की है वो अपने जेठ से बातचीत करती है और कहती है कि अगर देखिए मैंने तो शादी अब मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का ऐतराज़ ना हो तो मैं अपने पति के घर से नहीं जाना चाहती। अगर ये निशानी के तौर पे मेरे पति की आखिरी निशानी है, मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। भले ही मैंने दूसरी शादी की है, लेकिन मैंने अपनी सुरक्षा के लिए शादी की है, और ऐसे ही अकेले तो जीवन कट नहीं पाएगा, लोगों के तमाम ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोगों का ऐतराज़ ना हो तो मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जिस लड़के से शादी की है वो बेहद गरीब परिवार का लड़का है, उसके पास ना ही रहने के लिए घर है। मैंने ऐसे ही इस लड़की से चुना है। जो उसके जेठ होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे दिल इंसान होते हैं। वो कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारी पहले ही वैसे ही दुनिया उजड़ चुकी है और उस घर पे केवल ही और केवल तुम्हारे पति का ही हक था और तुम्हारा ही हक था, तो इसलिए तुम्हें जो अच्छा लगे तुम कर सकती हो। अब इसीलिए जो लड़की है यानी कि जो सोनाली है अपने नए यानी कि पति के साथ अपने उसी घर में रहने लगती है और उसका जो जीवन है वो अब करने लगता है। लेकिन अब उसी दौरान उसने डिसाइड करा कि अब वो कभी भी किसी को भी किराए पे नहीं रखेगी, क्योंकि किराएदार पे अब उससे भरोसा उठ गया था। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। किसी भी अनजान आदमी को किराए पे अपना कमरा न दे। आईडी प्रूफ अगर देता है वो, तो बाकायदा उसकी आईडी प्रूफ की जांच पड़ताल कर ले और उसके बाद ही किसी को किराए पे कमरा दें। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।